हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड से रिलेटेड बहुत अमेजिंग ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में, एक ऐसी जिसके कारण आपको शॉक लग सकता है। हम बात करेंगे कैमाविंगा, क्या यूनाइटेड इसको पॉसिबली साइन कर सकती है, क्या इशू आ रहा है इस प्लेयर को साइन करने के लिए। यूनाइटेड ने रिसेंटली इस प्लेयर से बात करी है। उसके बियॉन्ड हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्या शुआमिनी की डील एकदम क्लोज हम मान सकते हैं, क्लोज एज इन की बंद हो चुकी है यूनाइटेड के लिए। फब्रित्जियो रोमानो की एक अपडेट आई है। साथ ही साथ भाई हम बात करने वाले हैं एलेक्स स्कॉट और हमारे टायलर एडम्स के बारे में, क्योंकि इन दोनों में से एक प्लेयर यूनाइटेड आ सकता है और चेल्सी ने एक प्लेयर के लिए बिड मार दी है। क्या यूनाइटेड अब उस रेस से बाहर है? उसके बियॉन्ड दोस्तों हम देखेंगे क्या बेंजामिन सेस्को के लिए ऑल्टरनेटिव एक आ सकता है हमारे पास, जो उसका बैकअप स्ट्राइकर होगा। उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज आई है। साथ ही साथ हम खत्म करेंगे इस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है गर्नाचो की सेल। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेल, नॉट अ नॉर्मल सेल, एंड आई विल टेल यू व्हाई, एंड दिस इज अ फ्रॉड डील from many angles. So before we get into this, I just want to urge you, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके सपोर्ट जरूर करना और हाइप करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके इन कंट्रीब्यूशन से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं डेली आपके लिए कंटेंट लाऊं, यूनाइटेड से रिलेटेड आपको हर दिन कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ शुआमिनी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। फब्रित्जियो रोमानो ने भी आके यही बात बताई कि ही इज स्टेइंग एट रियल मैड्रिड। मैं सुन रहा हूं रूमर्स, फब्रित्जियो रोमानो बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं रूमर्स कि शुआमिनी टू यूनाइटेड हो सकता है ABCD कंडीशंस के द्वारा, बट जोसे मरीनियो वांट्स शुआमिनी, जिसके कारण उन्होंने दूसरी एक उसको रिन्यूड डील दी है। बिना जोसे मरीनियो के वो नहीं देते। इसका मतलब मोरिनियो को प्लेयर पसंद है। इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर हैपेंस, रियल मैड्रिड इज नॉट गोना सेल हिम, नॉट गोना सेल हिम, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड, कंसिडर्ड इट डन। सो यूनाइटेड इसके लिए नहीं जा रही है। रोमानो ने आके बोल दिया कि यूनाइटेड आर नॉट इन रेस ऑफ शुआमिनी, दोज रूमर्स आर फॉल्स। आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे रोमानो ने आके बहुत सारी साइनिंग्स के बारे में यूनाइटेड को एकदम, ऑरलैंडो गिल गोलकीपर, नहीं हम नहीं कर रहे हैं साइन, उन्होंने सारे प्लेयर जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा था उनको मना कर दिया। आई थिंक इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स फ्रॉम यूनाइटेड, और कि भाई जर्नलिस्ट जो सबसे रिलायबल जर्नलिस्ट उनको जाके बता दो कि फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो कि क्या हम अभी भी शुआमिनी को साइन कर सकते हैं। नहीं, कट इट डाउन, उसको वहीं पे सेटल करो। बट येस, ये चीज़ फब्रित्जियो रोमानो ने कंफर्म करी है कि यूनाइटेड ने पिछले कुछ दिनों में बात करी है कामाविंगा के एजेंट से, जानने की कोशिश करी है उसकी सिचुएशन, क्या फीस है, क्या है, ये सब बातें हुई होंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो प्लेयर की तरफ से आया है वो ये है, he does not want to come to United, he does not just United, but वो किसी और भी और क्लब में नहीं जाना चाहता। he wants to stay at Real Madrid, he wants to fight for his place at Real Madrid। एक ऐसा क्लब यूनाइटेड जो बार बार ये बोलता है वी ओनली वांट प्लेयर्स हु वांट टू प्ले फॉर यूनाइटेड। क्यों हम जा रहे हैं अब इस प्लेयर के पीछे? वी शुड नॉट, अगर हम उस पॉलिसी को एक्चुअल में सही मानते हैं तो, राइट। बट यहाँ पे मुझे लगता है, देखो, अगर कैमाविंगा को डेस्परेटली रियल मैड्रिड ऑफलोड करेगी कि भाई तू चला जाए यहाँ से, इंजरी कंसर्न वगैरह बहुत है, हम किसी और प्लेयर को देख रहे हैं, तो वही एक ऑप्शन होगा जब कैमाविंगा रिलक्टेंटली रियल मैड्रिड को छोड़ के किसी और क्लब में जाएगा। इस टाइम पे रियल मैड्रिड और कामाविंगा के बीच में कोई नहीं आ रहा, और मेरा ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है कि भाई मैं जानना चाहता हूं, मान लो कल को रियल मैड्रिड कह देती है कि भाई कैमाविंगा तू चला जा, अपना बोरिया बिस्तर बांध और चला जा, वी आर गेटिंग समवन एल्स, यू आर फर्दर डाउन द पैकिंग ऑर्डर। कामाविंगा अपने लोग तलाशने शुरू करेगा। रियल मैड्रिड इसको सस्ते में तो बेचेगी नहीं, मुझे पता है इंजरी कंसर्न है, मतलब मिनिमम 50 मिलियन में तो बिकेगा प्लेयर, राइट, नॉट चीप एट ऑल। बट क्या यूनाइटेड इसकी वेजेस अफोर्ड करेगी? क्या उसके बाद हम पैसा देंगे? और ये जानते हुए कि ये इंजरी ग्रस्त प्लेयर है, क्या हम उसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे? दैट इज टू बी सीन। यस, प्लेयर की एज अच्छी है, क्वालिटी सुपर है, सुपर सॉलिड है, बट क्या यूनाइटेड उसके बाद वो डील करेगी, या हम हर डील की तरह कि भाई वी आर मॉनिटरिंग, ये प्लेयर अच्छा लग रहा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स को हम मॉनिटर करते हैं, जैसे ही प्राइस पता चलता है वहां से हट जाते हैं विंडो शॉपिंग करके, क्या हम वो करेंगे? सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी अगर देखने को मिल जाए तो। नाउ मूविंग ऑन दोस्तों, हमारे पास एक खबर है, यहाँ पे सैम सी ने रिपोर्ट किया है
कि यूनाइटेड हैव लिस्टेड टाइलर एडम्स एज एन ऑप्शन। ना कुछ नया नहीं है, बट अचानक से सैम सी क्यों ये बता रहे हैं? सैम सी ने भी काफ़ी रिलायबल खबरें यूनाइटेड से रिलेटेड दी हैं, तो उन्होंने ये बात बताई है। मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड आर पॉसिबली कंसिडरिंग टाइलर एडम्स नाउ। यस, यू नो दिस कि हमारी कुछ टाइम पहले एक 6 मैन की लिस्ट आई थी मिडफील्ड में, जिसमें से सैंडर बर्ज थे, टाइलर एडम्स थे। लोग उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, हम एलेक्स स्कॉट और कामाविंगा इन सब पे नाम पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, राइट? बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सैंडर बर्ज और टाइलर एडम्स, बिकॉज दीज आर द पीपल जिनके लिए हम पैसा खर्च करेंगे, उसके बियॉन्ड प्लेयर्स पे हम पैसा नहीं खर्च करने वाले। और बेसिकली इसका प्रोफाइल बिल्कुल वैसा प्रोफाइल समझ आता है जैसा यूनाइटेड ने बताया है पहले। हमें एक रनर चाहिए मिडफील्ड में, एक ऐसा बंदा जो काफी ज्यादा ग्राउंड कवरेज कर पाए। आई थिंक दिस इज नॉट अ साइनिंग जिससे मेरे को एक्साइटमेंट होगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत से फैंस यूनाइटेड के इस साइनिंग को देख के बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कि भाई सैंटोस और टाइलर एडम्स इसमें से कौन है जो कैज़ेमीरो को रिप्लेस करने वाला है हमारी टीम में, क्योंकि मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती। ऐसा लग रहा है हम कैज़ेमीरो के आधे लेवल के 2 प्लेयर लेके आ गए हैं, या शायद आधे से भी कम, राइट? सो टाइलर एडम्स इज नॉट दैट प्लेयर, बट ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड इसके लिए बिड मारती है, यूनाइटेड ये आता है, तो आपकी टाइमलाइन पे, अगर आपके ही सोशल मीडिया पे, इंस्टा से लेके यूट्यूब, हर जगह भर जाएगा कि कैसे टाइलर एडम्स इज द बेस्ट डील यू कैन हैव डन इन 40-50 मिलियन, वॉट एवर इट इज द केस, राइट? यू मे ऑल्सो थिंक अगर आप यूनाइटेड के बारे में ज्यादा सोचते हो कि इजंट पेइंग 50 मिलियन फॉर टाइलर एडम्स इज ओवरपेइंग। मैंने पहले भी बताया, मैं आपको फिर बताता हूं, यूनाइटेड आपको बार बार बताती है हम ओवरपे नहीं करना चाहते, हम किसी भी प्लेयर के लिए ओवरपे नहीं करना चाहते, जबकि ये बात ट्रू नहीं है। ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं है। हम ओवरपे प्लेयर्स के लिए करते हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। प्रॉब्लम ओवरपेइंग नहीं है, प्रॉब्लम महंगे प्लेयर साइन करना है। अगर कल को हैरी केन 80 मिलियन में अवेलेबल होगा, यूनाइटेड उसको साइन नहीं करेगी। क्यों? इट इज नॉट ओवरपेइंग, इट इज वो प्लेयर महंगा है, वो चीप नहीं है प्लेयर, ठीक है? लेकिन कल को आपको बलेबा 50 मिलियन में मिल जाएगा, आप उसको साइन कर लोगे। आपको टाइलर एडम्स 50 मिलियन में मिल जाएगा, आप उसको साइन कर लोगे, बिकॉज दे आर नॉट ओवरपेइंग। यू आर ओवरपेइंग, बट वो चीप है, वो डील्स चीप है। आप एडरसन के लिए, जिसका 1 साल बचा था कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए आप 40 मिलियन पाउंड देने को तैयार थे। इज दैट नॉट ओवरपेइंग? दैट इज ओवरपेइंग, बट दैट्स अ चीप डील टू डू। अगेन, अंडर आप ये सोच के देखो, टेलेमेंस बहुत अच्छी डील लग रही है हम सबको, ठीक है? हमने 38 मिलियन के आसपास दिए हैं उसके लिए, रिलीज क्लॉज पे किया है। आप मुझे बताओ 28 साल से ऊपर के कितने प्लेयर्स आपने देखे हैं जो इस अमाउंट में गए हो, 38 मिलियन पाउंड से ऊपर गए? हमारे पास आ रहा है प्लेयर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, राइट? बट इज दैट नॉट ओवरपेइंग? आई वुड आर्ग्यू दैट इज। क्यों? वापस मैं आपको बोलूंगा, 28 साल से ऊपर के जो प्लेयर्स बिकते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, राइट? आप उसमें देख लो, ये पॉसिबली ये टॉप 5 प्लेयर्स की 5-6 रैंक पे होगा, 7वीं रैंक पे होगा, ऐसा कुछ होगा। आई डोंट नो, बट इट यूजुअली मैं नहीं देखता इस एज में 38-40 मिलियन के प्लेयर बिक रहे हो, अनलेस एंड अनटिल वो सऊदी और MLS ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं, तो राइट? सो अगेन, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ओवर पे हम करेंगे। मैं इस साइनिंग से बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा अगर यूनाइटेड इस जगह जाती है, सैंडर बर्ज की तरफ जाती है, 40 मिलियन हम उसके लिए देते हैं। मेरे ख्याल से हम ओवर पे करेंगे, बट इट इज अ चीप डील टू डू, इसलिए हल्ला नहीं कटेगा। नाउ उसके बियॉन्ड दोस्तों, एक और डील थी बोर्नमथ से जो हम करने वाले थे, हम बात कर रहे थे, वापस हम मॉनिटर कर रहे थे एलेक्स स्कॉट को, और यहाँ पे लगा है यूनाइटेड को झटका। इसके कारण मुझे लगता है हम जाने वाले हैं अब टाइलर एडम्स पे, क्योंकि हमारे टारगेट्स में से एक और नाम कट हो रहा है। यूनाइटेड की एक पॉलिसी और है, हम बिडिंग वॉर में नहीं पड़ेंगे। चेल्सी ने आके बिडिंग वॉर शुरू कर दिया। चेल्सी ने एलेक्स स्कॉट, एक ऐसा प्लेयर जिसको यूनाइटेड देख रही थी, अपेरेंटली मैं अपना स्टांस यहाँ पे बहुत क्लियरली बताता हूँ भाई, एलेक्स स्कॉट इज नॉट द साइनिंग आई वांटेड। एलेक्स स्कॉट आफ्टर टेलेमेंस और आफ्टर एंड्रे सैंटोस डज नॉट फिट द बिल बिकॉज देयर इज नो concrete DM in our team. Alex Scott is not the defensive midfielder. भाई ये बॉल के साथ आगे भाग जाएगा, पीछे कुछ रह जाएंगे आपके लीचा, रीलेट, मैगवायर, ये अकेले रह जाएंगे भाई DM पोजीशन पे। सो DM
हमारे को चाहिए था, हम पता नहीं क्यों एलेक्स स्कॉट को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हम सोच रहे थे काश इसने डिक्लाइन कर दी है अपनी बोर्नमथ की डील। हम जब तक सोच रहे थे, कल ही हम बात कर रहे थे कि यूनाइटेड शायद लेटर इन द विंडो जा सकती है, यूनाइटेड इसको मॉनिटर करे जा रही है। चेल्सी ने आके भाई काम कर दिया। हमने जो पैसा दिया था उनको सैंटोस का, एंड्रेस सैंटोस का, उसमें थोड़ा सा पैसा और डाल के उन्होंने 64 मिलियन की बिड मार भी दी। उन्होंने एलेक्स स्कॉट के लिए बिड मार दी और वो बिड रिजेक्ट कर दी बोर्नमथ ने। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में चेल्सी इस डील को क्लोज कर सकती है। थोड़ा बहुत ये बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बोर्नमथ कम आएगी, ये डील क्लोज हो सकती है। हो सकता है चेल्सी वहां से मूव ऑन कर जाए और कह दे कि भाई हम किसी और प्लेयर को देख रहे हैं। चेल्सी ये भी देख रही है कि भाई कहीं एंजो फर्नांडेज को हम बेचने की हमें जरूरत नहीं है। 120 मिलियन का कोई देगा तो हम बेचेंगे, वरना हम नहीं बेचेंगे। एंड जो आपके एलेक्स स्कॉट हैं, ही इज मोस्ट लाइकली द रिप्लेसमेंट ऑफ आंड्रेस सैंटोस। आंड्रेस सैंटोस वो टीम में जाएंगे, एंजो फर्नांडेज, मोइसेस कासिडो इनके साथ खेलेंगे। सो जरूरी नहीं है वो एंजो फर्नांडेज को बेचेंगे तभी इस प्लेयर को साइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं आपके चेल्सी की कुछ और डील्स जो ऑलरेडी काफी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुछ का टाइम पहले ही हमें फब्रिज़ो रोमानो ने बताया है कि चेल्सी क्रिस्टल पैलेस से बात कर रही है मैक्सिन्स लेक्रोआ के लिए। ये प्लेयर जिनको नहीं पता, बहुत अच्छा सेंटर बैक है क्रिस्टल पैलेस के लिए, उसको चेल्सी लेना चाहती है। ये एक और डील है। जिनको नहीं पता, चेल्सी के पास जियोवानी क्वेंडा इस समर में आने वाला है। उन्होंने पिछले साल स्पोर्टिंग के साथ डील कर ली थी। अब जाबी अलोंसो खेलने वाले हैं 3 एट द बैक, 2 विंग वाले प्लेयर। मोस्ट लाइकली वो अपनी फॉर्मेशन बायर लेवरक्यूजन वाली के साथ जाएंगे, तो जियोवानी क्वेंडा उसमें राइट विंग पे आग निकाल सकते हैं भाई, आग निकाल सकते हैं। तो चेल्सी ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर ला रही है। उसके बियॉन्ड भाई वो ये अपनी ही सिस्टर कंपनी से भाई स्ट्रासबर्ग से ये ला रही हैं, जो फ्रेंच लीग का एक क्लब है, वहां से ला रही हैं वेलेंटिन बार्को, जिनको याद होगा ये अर्जेंटीना की टीम में क्वालिफाई करके गया था, वर्ल्ड कप खेला है भाई इस प्लेयर ने। सो ये कुछ गेम्स खेला है, बट कुछ मिनट्स खेला है, बट ये प्लेयर चेल्सी में जा रहा है। अगेन यंगर प्लेयर, राइट नाउ। उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे सेंटर फॉरवर्ड सिचुएशन की, क्योंकि यहां पे एथलेटिक ने बताया है कि बेंजामिन सेस्को अभी तक अपनी शिन इंजरी से रिकवर नहीं किए हैं, जो उनको पहले लग गई थी। जब हमारे लास्ट के कुछ गेम्स थे उसमें किसी प्लेयर ने उसको पीछे से धक्का दे दिया था, बेचारा होर्डिंग पे जाके टकरा गया था, उसका शिन पे चोट लग गई थी, उससे रिकवर नहीं हुआ। मोस्ट लाइकली शायद ये शुरू के 1 आध गेम्स मिस भी कर दे। बहुत बड़ी इंजरी नहीं है, बट अभी इंजरी है। होपफुली वो पहले फिट भी हो जाए प्रीमियर लीग स्टार्ट होने से पहले। बट यूनाइटेड एक सेंटर फॉरवर्ड देख रही है, ये एथलेटिक बता रहा है। यूनाइटेड एक सेंटर फॉरवर्ड किस सिचुएशन में देखेगी? यूनाइटेड बस एक सेंटर फॉरवर्ड तभी देखेगी जब हम जोशुआ ज़र्क्ज़ी को हटा पाएंगे। अब मैंने उसके बाद जोशुआ ज़र्क्ज़ी को हटाने के लिए सर्च ढूंढी कि भाई कोई भी ऐसा क्लब है जो जोशुआ ज़र्क्ज़ी में इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमेशा की तरह इटालियन क्लब्स समझ आ रहे हैं कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जोशुआ ज़र्क्ज़ी इटली से ही आया है। मेरे ख्याल से इटली जा सकता है एज लॉन्ग एज यूनाइटेड इसको ढंग से सेल कर पाए। यूवेंटस, देखो गजेटा इटालिया में बिल्कुल भी रिलायबल, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है ये, बट उन्होंने बताया है कि भाई यूवेंटस ने इनिशियल येस ले ली है ज़र्क्ज़ी से, और उनका फोकस है लोन डील पे। लोन विद एन ऑप्शन टू बाय यूनाइटेड को फेवर नहीं करेगा। यूनाइटेड बिल्कुल एक क्लीन रास्ता चाहेगी कि भाई प्लेयर लो और निकलो यहां से, अगले साल पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें इसको अपनी बुक से हटाना है, क्योंकि हम ज्यादा बहुत ही खराब हमारी फाइनेंशियल हालत है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब अगर यूवेंटस ने लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय वगैरह कर लिया, या फिर रोमा अब यहाँ पे एक्साइटिंग हो गई कि भाई हम पहले देख रहे थे जोशुआ ज़र्क्ज़ी को, हमारी समरविल की डील के लिए हम पैसा डाल रहे थे, वो कोलैप्स हो गया, हम गर्नाचो के लिए पैसा डाल रहे थे, वो कोलैप्स हो गया, पैसा हम पे बचा है, हम कम से कम फॉरवर्ड साइन कर लेते हैं अगर हमें विंगर साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए रोमा भी जा सकती है। सो इन एनी केस हम इस टाइम पे अच्छी सिचुएशन में इसलिए नहीं है कि माइकल कैरिक इस टाइम पे जो प्लेयर जा सकता है उसके साथ अपना प्री सीजन बता रहे हैं, और जैसे ही जोशुआ ज़र्क्ज़ी अगर चला जाएगा तो उसके बाद नया स्ट्राइकर आएगा, उसके साथ नए सिरे से शुरू करेंगे, और हमारी पूरी जो प्री सीजन की ट्रेनिंग होगी, सारे प्लेयर्स को जिन तरीकों से खिलाया जाएगा, उसमें आपके पास कोई स्ट्राइकर ही नहीं होगा, क्योंकि ना इस टाइम पे बेंजामिन सेस्को हैं, और ना ही अगर आपके जोशुआ ज़र्क्ज़ी चले गए कोई नया प्लेयर आएगा, तो माइकल कैरिक को वो स्ट्राइकर भी काफी लेट मिलेगा, जो माइकल कैरिक के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा भाई यूनाइटेड इस डील को जितनी जल्दी, जितने अच्छे से कर पाए वो अच्छा है, और हम किसी एक स्ट्राइकर को ला पाए जिसके बारे में हमें इस टाइम पे नहीं पता। आई डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू बी मटेटा और हूसोएवर एल्स, बट एक हम स्ट्राइकर जरूर देख रहे हैं, ऐसा एथलेटिक बता रहे हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही मसालेदार चीज बताऊंगा, और आप अपने दिमाग के चक्षु खोल लेना, चक्षु मतलब आंखें खोलना, और उसके बाद आप बताना आपको इसमें क्या सेंस दिखाई दे रही है। अलेहांड्रो गर्नाचो, जिन्होंने जेडन सांचो का एक ऐसा रास्ता चुना है
जो एकदम ग्रेटनेस की तरफ जाता है। यूनाइटेड से धक्के खा के चेल्सी में पड़ गए, चेल्सी से लोन वोन खत्म कर आके अपना एस्टन विला में लैंड अप कर गए। सो गर्नाचो जी भी उस रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हों का हेयर वी गो आ चुका है। गर्नाचो और एस्टन विला इज अ डील क्लोज, और ये एक लोन डील है। ये लोन डील क्यों है? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू बाय क्लॉज, बेसिकली कि भाई ऑब्लिगेशन ऐसी है इस डील में कि मान लो आप इसकी जो कंडीशंस है दे आर वेरी इजी टू रीच, ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब आपको लगेगा कि यार अगर इतनी ही गारंटीड है तो आप लोन डील कर ही क्यों रहे हो, परमानेंट क्यों नहीं कर लेते? यहां पे मैं आपको बोलता हूं ये है एक फ्रॉड डील। फ्रॉड डील, यस आपने सही सुना है। रूमर्स आ रहे हैं जो ऑब्लिगेशन टू बाय होगा वो 42 मिलियन पाउंड्स के आसपास का होगा। 40 मिलियन में यूनाइटेड ने गर्नाचो को बेचा था, जो हमारी फर्स्ट टीम का प्लेयर था, जो यूरोपा में खेल रहा था, फाइनल के अलावा सारे गेम्स खेल रहा था, उसके बाद प्रीमियर लीग में खेल रहा था, सालों से बडिंग टैलेंट था और बहुत फेमस था प्लेयर। चेल्सी में जाके इसका स्टॉक बुरे तरीके से पिटा है, बुरे तरीके से। पता है, आई वुड से कि भाई अब अगर पिछले साल 40 का था, इस बार तो भाई 20 का वर्थ नहीं है, इसका बस मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पे। प्लेयर हैज लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, प्लेयर हैज लॉस्ट हिज वैल्यू, नो वन लाइक्स हिम, नो टीममेट एंजॉयज विद हिम, कुछ भी आपको इसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। ही इज जस्ट अ मेनेस राइट नाउ। हाउ आर एस्टन विला पेइंग 42 मिलियन टू फॉर हिम with and considering कि भाई वो फ्लॉप भी हो गया, तो इट्स एन ऑब्लिगेशन टू बाय, वेरी इजी टू रीच। व्हाई? एज आई सेड, इट्स अ फ्रॉड डील, एंड अगर आपको इसको अनकवर करना है तो आपको देखना पड़ेगा ये डील। सेम एस्टन विला से प्लेयर गया है चेल्सी, 117 मिलियन पाउंड, जहां पे आर्सेनल ने मना कर दिया था भाई हम 80-90 से ज्यादा नहीं देंगे। व्हाई वुड चेल्सी नॉट पे 90 मिलियन and get the deal, 100 million and get the deal done? Why would they go ahead and do 117 million pounds? Why? Do you know why? मैं आपको बताता हूं। दोनों क्लब्स को आप मेरा प्लेयर ले लो, ज्यादा पैसे दे दो, मैं आपका प्लेयर ले लेता हूं, ज्यादा पैसे देता हूं। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। ये दोनों क्लब ऐसे हैं जहां के ओनर्स अपनी बुक्स, अपनी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उनको हिलाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी है कि भाई किसी तरीके से इनको पॉजिटिव दिखा दो, बाकी पैसा तो हम इधर उधर से झोंक देंगे। हम चाहे अपने होटल्स खरीद लेंगे, वुमेन्स टीम खरीद लेंगे, पैसा हम डाल देंगे भाई, 100 200 300 मिलियन क्लब में हम डाल देंगे, बट यूएफा से बचा के रखना, यूएफा से बचा के रखना, पैसा हम डालने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं टीम में पैसा हो और टीम ऊपर जाए, इसका स्टॉक ऊपर जाए, राइट? सो ये दोनों क्लब्स के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल तरीका था। अपने एक दूसरे के प्लेयर ले लो। गर्नाचो को हम वैल्यू करते हैं 25 में, हम 17 मिलियन ज्यादा दे देंगे। उधर आप वैल्यू कर रहे हो 100 मिलियन देने वाले हो, चेल्सी को कहेगी एस्टन विला आप 100 मिलियन देने वाले हो, एक काम करो आप 117 दे दो, हम आपको 17 दूसरे रास्ते से दे देंगे। दोनों के दोनों ने ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसके कारण वो ज्यादा अब लॉसेस बाकी जगह कर सकते हैं। और अगर आपको लगेगा भाई इससे फायदा क्या हुआ, 17 मिलियन आए 17 मिलियन चले गए, नहीं, बुक्स में आप 17 मिलियन का प्रॉफिट इमीडिएटली दिखा सकते हो, लेकिन बुक्स में आप 17 मिलियन का लॉस आप 5 साल में दिखाओगे। 117 मिलियन चेल्सी देगी एस्टन विला को 5 साल में, तो उनकी जेब से 20 22 25 मिलियन पाउंड जा रहा है हर ईयर, लेकिन उनका फायदा इमीडिएटली काफी ज्यादा दिखा सकते हैं वो। सिमिलरली एस्टन विला ऐसा करेगी, वो 40 42 मिलियन 5 साल में तोड़ तोड़ के देगी। सो इसके कारण आप प्रॉफिट दिखा सकते हो, इसके कारण ये डील इन्फ्लेटेड है। एंड ऑफ कोर्स आपके दिमाग में अब आएगा भाई अगर आप ये चीज सोच सकते हो, फैंस ये चीज सोच सकते हैं, ये इतना ऑब्वियस सा हो रहा है, यूएफा क्यों नहीं आ रही है बीच में? इसलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे दूसरी चीज, ये डील एक लोन डील है, इसलिए ये लोन डील है। यूएफा का रूल ये कहता है अगर आप दो प्लेयर्स अगर 45 दिन के अंदर अंदर एक दूसरे क्लब के पास जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे क्लब्स अपने फाइनेंशियल फेयर प्ले को और हमारे रूल से बचने के लिए ये काम कर सकते हैं कि अपने ही प्लेयर्स की वैल्यू इन्फ्लेट कर सकते हैं, राइट? अब अगर आपने 45 दिन के बीच में जो 2 ट्रांसफर हुए हैं उनमें अगर आपने ये कर दिया, तो हम आपके प्रॉफिट काट देंगे, हम मानेंगे नहीं कि आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर मॉर्गन रॉजर्स 117 का बिका है, हम मान लेंगे 42 मिलियन में जो आपने उनका प्लेयर लिया है उसको माइनस कर देंगे 117 मिलियन से, अब जो पैसा बचा है उसमें से आप प्रॉफिट लोगे। तो यूएफा वो काम करने के लिए बहुत शाना है और उन्होंने पूरे रूल्स बिछा रखे हैं। चेल्सी और एस्टन विला ने यहाँ पे क्या फायदा उठाया, 45 दिन की जो विंडो थी, अब हमारी ट्रांसफर डे, जो पूरी ट्रांसफर विंडो बची है, दैट इज 41 डेज, 41 डेज बचे हैं। तो वो टाइम के अपार्ट इन 2 डील्स को कर नहीं सकते थे, इन्होंने डील्स कर ली हैं अब
दोनों को करनी पड़ी 45 डेज के अंदर अंदर, इसलिए परमानेंट ट्रांसफर पे ये चीजें लागू होती हैं। या एक ऐसी डील जिसमें लोन विच इज वेरी सर्टेन टू हैपन। एस्टन विला और चेल्सी ने हल्के से उसमें से रूल्स ट्वीक करे हैं विच इज ऑलमोस्ट गारंटीड। उन्होंने परमानेंट डील छोड़ दी है, उन्होंने लोन डील छोड़ दी है, लोन डील करी है, लेकिन लोन डील ऐसे छोड़ दी है विच इज वेरी ऑब्वियस कि भाई ये 100% हो जाएगी। अगर ये चीज यूएफा इसके उनके पन्ने खोलती है, दोनों के दोनों क्लब्स बाय द वे यूएफा में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नजरों में रहते हैं, पीछे फाइन्स भी दिए हैं दोनों ने, अब जिसके साथ वो फाइन्स देके खुश हैं एज लॉन्ग एज क्लब में पैसा वो डाल पाए। दोनों के दोनों ने बहुत ही सही तरीके से जो एकदम बॉर्डर लाइन था यूएफा का कि भाई लोन की ये कंडीशंस होनी चाहिए, उससे हल्का सा और रिलैक्स रखा है उसको, ताकि यूएफा कल को हमारी फाइलें खोले भी तो हम प्रूव कर पाए कि ये आपकी उस डील के अंदर नहीं है, प्लेयर ट्रांसफर्स में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसके कारण से गर्नाचो की लोन डील हुई है, इसके कारण गर्नाचो परमानेंट नहीं है, इसके कारण मॉर्गन रॉजर्स इतना महंगा बिका है, इसके कारण गर्नाचो की वैल्यू 42 मिलियन पाउंड तक जा रही है। कैसा लगा आपको ये जान के? क्या आपको ये पहले से पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कैसा लगता है आपको हम ऐसे क्लब्स के साथ कंपीट कर रहे हैं जहां ओनर्स इन लेवल तक जाके अपने क्लब्स को ऊपर लेके जाने को तैयार हैं। दे आर प्लेइंग विद फायर, दे वांट टू इन्वेस्ट एंड देन हु आर वी? हम क्या कर रहे हैं इन क्लब्स के साथ? और सारे के सारे क्लब्स ऐसे हैं भाई, इट्स नॉट जस्ट एस्टन विला, you see any club 115 चार्जेस वाले क्लब सारे के सारे ऐसा काम कर रहे हैं भाई। नॉटिंघम फॉरेस्ट, everyone is doing this except us. So do you think we will survive? In any case भाई, आप अपने कमेंट्स में थॉट बता सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट करना हो तो कर देना। बाकी I'll see you soon in the very next video.